हाँ जी, मैं लेकर के आ चुका हूं एक और शानदार बेहतरीन वीडियो। डेली हमारे वीडियोस की सीरीज चल रही है जिसमें वन वीडियो वन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एक वीडियो एक चैप्टर समाप्त, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। जी हाँ, तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय गणनाएं रीजनिंग के अंदर। जी हाँ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के ऑपरेशन को मैथ्स में देखा होगा, सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर में देखा होगा। उसी चैप्टर का थोड़ा रीजनिंग मैटिक पार्ट है ये। रीजनिंग मैटिक थोड़ा सा रीजनिंगाइज कर दिया गया है, इसको रीजनिंग में थोड़ा सा संलिप्त कर दिया गया है इसको। तो इसको चैप्टर को हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा वीडियो रहने वाला है, लगभग 45 से 50 मिनट का ये वीडियो रहेगा। शानदार लेवल की कॉन्सेप्ट को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में या इस सीरीज में जो भी रीजनिंग के वीडियोस आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, 40 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को शानदार लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं। भाई सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, कोई भी एसएससी एग्जाम्स हो, कोई भी रेलवे एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल एग्जाम हो या कोई पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग आती है उसके लिए आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं शानदार बेहतरीन लेवल के ऊपर। फिलहाल के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, ये शेड्यूल है आपकी सभी क्लासेस का। रीजनिंग की क्लास हर हफ्ते 2 आपको मिलती हैं, शायद अगले हफ्ते से 1 हो जाएगी। 1 इसलिए हो जाएगी क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर सब शुरू होंगे, तो वो पूरा हफ्ता लग जाएगा उसको शूट करने में। आराम से बड़े बड़े वीडियोस जो हैं आप लोगों को अभी आगे मिलने वाले हैं। तो इस हफ्ते तक आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक वीडियो मिलेगा संडे को सुबह 8 बजे और एक वीडियो मिल रहा होगा ट्यूसडे को सुबह 8 बजे। इन फ्यूचर जल्दी ही अगले हफ्ते से शायद ट्यूसडे को एक ही वीडियो एक हफ्ते में मिलेगा। ये समझ लीजिए एक हफ्ते में एक चैप्टर बड़ा वाला फिनिश कर रहे होंगे भाई। इसी के साथ इस बैच में आप लोगों को इस क्लास के जो है इस बैच में आप लोगों को 4200 सवालों की एक सीरीज भी मिल रही है, जहां 18 सवाल जीके के, 600 सवाल मैथ्स के, रीजनिंग के 600 सवाल, हिंदी के 400 सवाल और इंग्लिश के 400 सवाल और जीएस के 400 सवाल, टोटल मिला के 4200 सवाल मिल रहे हैं। ये 4200 सवाल मात्र और मात्र 11 रुपए के एक बैच में मिल रहे हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में, ये पीडीएफ इस क्लास की और इस क्लास के अंदर करवाए हुए सारे सवाल मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आपको इस बैच में देखने को मिलने वाले हैं। सिलेक्शन बैच में ये बैच मिलेगा बेटा आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में आप जो है इसको अपने इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इस जो है YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस YouTube पर हो जाएगा। नई वैकेंसीज, रिजल्ट, आंसर की, एडमिट कार्ड वगैरह के सारे वीडियो प्रॉपर ऑन टाइम आपको इसमें मिलते हैं, तो इनको भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे भाई। आ जाओ शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। मैथमेटिकल ऑपरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही आसान व बेहतरीन चैप्टर है, शानदार लेवल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम जो है ये देखें कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। उससे आसानी ये हो जाती है कि आपको चैप्टर की एक आउटलाइन मिल जाती है कि भाई इस चैप्टर में आपको ये 4 चीजें पढ़नी है। जब भी कोई इन फ्यूचर मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का नाम बोले तो तुम्हें पता होगी यार ये 4 प्रकार के सवाल इस चैप्टर बन सकते हैं। ये चैप्टर मेरे आगे तो हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत ही अजीब सा परसेप्शन सब लोगों के बीच में बना हुआ है, यार रीजनिंग में तो कुछ भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर आप रीजनिंग का उठा लीजिए, कोई भी। कुछ बेसिक स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं। चाहे आप ओड वन आउट उठा लो, एनालॉजी उठा लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन उठा लो, कोडिंग डिकोडिंग उठा लो, डायरेक्शन डिस्टेंस उठा लो, ब्लड रिलेशन उठा लो, हर एक चैप्टर में कुछ रूल फिक्स हैं कि भाई इतने रूल्स हैं। किसी में रूल्स कम है, किसी में रूल्स ज्यादा है, उन्हीं रूल्स के इर्द गिर्द सारा चैप्टर घूमता है। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को। देखिए भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, सवालों के प्रकार। अगर हम इस चैप्टर में बात करें कि कितने प्रकार के सवाल इस चैप्टर में बनते हैं, देखो जरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए भाई सवालों के प्रकार हम बात करें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, तो यहां पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला बनता है टाइप ए या टाइप 1। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सिंबल चेंज करके इक्वेशन को सोल्व करना होता है। क्या कहा मैंने? सिंबल को चेंज करना है और फिर इक्वेशन को सोल्व करना है, आपका काम बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
इसी का टाइप 2 होता है। टाइप 2 में बेसिकली दो प्रकार के सवाल बनते हैं भाई। ये टाइप 1 है, टाइप 2 में दो प्रकार के सवाल बनेंगे, टाइप ए और टाइप बी। ये सवाल जो हैं ये ऑप्शन बेस्ड सवाल होते हैं, ऑप्शन बेस्ड सवाल होते हैं, इसीलिए इन दोनों को ही टाइप सेकंड में रखा गया है। फिर टाइप सेकंड में दो पार्ट हम करेंगे और फिर चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वेशन जैसे गणितीय गणनाएं, जैसे आप लोग क्लास 7th में 6th में सोल्व करते हो बोर्ड मास लगा करके। बोर्ड मास सबको पता है, बोर्ड मास क्या होता है भाई? इनको शुरू करूं उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लो एक बार के लिए। भाई सीधी बात है, अगर मैं बोलूं 7 गुणा 3 प्लस 5 कर दो, आंसर बताओ। क्या कहा मैंने? 7 गुणा 3 करके प्लस 5 कर दो, आंसर बताओ। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। पहला वो जो इसको गुणा करे, 7 तिया 21 में जोड़ दे 5 को, बोले 26 आंसर आ गया। दूसरा बच्चा वो हो सकता है जो इसको इसके साथ जोड़े, 5 और 3 8 और 8 को गुणा कर दे 7 के साथ में, आंसर कितना आ गया? 856। तो किसको सही मानोगे साहब? हम सही मानेंगे इसको, क्योंकि एक रूल होता है बोर्ड मास। क्या? बोधमाश। क्या भाई? बोधमाश। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको भी और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो वी बोर्ड मास होता है। वो आपको सिंप्लीफिकेशन में अभिषेक सर पढ़ाएंगे, राइट। चलो मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाएगा वो। तो बेसिकली ये एक चीज है जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। भाई सवाल में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ, ब्रैकेट के साथ अगर कोई सिंबल नहीं आता तो ऑफ यानी गुणा लगाया जाता है, फिर डिविजिबल सोल्व होता है, फिर मल्टीपल सोल्व होता है, फिर एडिशन सोल्व होता है। तो भाई साहब पहले मल्टीपल सोल्व होगा, उसके बाद में एडिशन सोल्व होगा। आप पहले अगर एडिशन सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोर्ड मास को यूज करना है भाई सवाल को सोल्व करते हुए। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं भाई, ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है मझला ब्रैकेट और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले ये सोल्व होता है, फिर ये सोल्व होता है, फिर ये सोल्व होता है। ब्रैकेट के जैसे मान लो 5 + 7 करके मैंने प्लस कर रखा है 2, तो आप क्या कहोगे? पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 और 7 कितना हो गया? 12 में जोड़ देंगे आप 2 और आंसर बता देंगे 14। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है? 5 + 7 करके मैंने कुछ भी सिंबल नहीं लगाया और 2 लिखा दिया, तब ये आता है ऑफ काम में। जब ब्रैकेट के बाद में आप ऑफ सोल्व करते हो, ऑफ का मतलब होता है गुणा, मतलब ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में कोई सिंबल दे रखा है तो गुण, नहीं अगर कोई सिंबल दे रखा है तो वहां पर ऑफ यूज होता है, मतलब ये गुणा की तरह काम करता है। 7 और 5 12 गुणा 2 24 आंसर आएगा उस केस में। तो यहां पर अगर कोई सिंबल है तो ठीक है, अगर कोई सिंबल नहीं है तो फिर वहां ऑफ आ जाता है, दैट इज गुणा आ जाता है, गुणा होगा उस केस में। बोलो बात समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है, आ जाओ। अब सुनते हैं अगली बात पर आते हैं। D4 है डिवीजन, दैट इज भाग, M4 है मल्टीप्लाई, दैट इज गुणा, A4 है एडिशन, दैट इज प्लस, और S4 है सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस। इन दोनों का पहले और बाद में कर सकते हो, इन दोनों का फर्क नहीं पड़ता भाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लोगे, बाद में एडिशन कर लोगे, तब भी वही बात है। पहले एडिशन करके बाद में सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्शन करके बाद में एडिशन कर लोगे, तब भी वही बात है। इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आओ अब बात करता हूं जरा टाइप 1 पे। टाइप 1 बेसिकली होता क्या है? एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा, इसी को हम टाइप 1 का सवाल कहते हैं भाई। ये टाइप 1 का सवाल है। जैसा मैंने टाइप 1 के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दिया कि टाइप 1 में क्या होगा, सिंबल चेंज करवाएगा और फिर इक्वेशन सोल्व करनी होगी। सिंबल चेंज कराने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो इस सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो सिंबल चेंज हो रहे हैं। प्लस का अर्थ है विभाजन से, माइनस का अर्थ है जोड़ने से, गुणा का अर्थ है घटाने से और भाग का अर्थ है गुणा से। अब ये तो आसान सवाल है, दिख रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा जब लैंग्वेज में सवाल आए, इक्वेशन बड़ी हो, तो आपको इन सिंबल्स को साइड में रख लेना है। कैसे रख लेना है? ध्यान से सुनो। प्लस को लिख लेना है साहब विभाजन, ठीक है। माइनस को लिख लेना है साहब जोड़, गुणा को रख लेना है साहब घटा, और भाग को लिख लेना है साहब गुणा। इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर आप इस इक्वेशन में लगाओगे सेम चीज को, तो 20 गुणा को कहेंगे -12, प्लस को कहेंगे भाग 4 और माइनस को कहेंगे +8 और भाग को कहेंगे गुणा 4। सॉल्यूशन करिए इक्वेशन का। 20 माइनस में 4 तिया 12 प्लस में 8 चौक 32। चलो भाई 52 में से 3 गया तो 49 बच जाएगा, 49 बच जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ गया। बोलो सोल्व करना आया इक्वेशन थोड़ा बहुत भी? अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दिया, पर मैं समझा देता हूं फिर भी। पहले मैंने क्या किया, भाग किया, 12/4 कर दिया, 3 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, गुणा भी साथ ही में कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि गुणा का फर्क मुझे भाग पर देखने को नहीं मिल रहा। अलग गुणा चल रहा था, अलग भाग चल रहा था, तो मैंने एक साथ इंप्लीमेंट कर दिया। बाकी आप ये तरीका भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाग लगा लो, उसके बाद में अगली स्टेप में गुणा कर लेना। लेकिन क्योंकि गुणा अलग हो रहा था और भाग अलग हो रहा था, तो मुझे लगा कि भाई इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मैंने दोनों को एक साथ ही लगा दिया। बोलो बात समझ में? एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा 1-2 डिटेल में ऐड कर देता हूं मैं,
क्योंकि मैं भूल गया था कि अभी शुरुआती सवाल है, शायद कुछ बच्चे नए या फ्रेशर हो सकते हैं जिनको नहीं आए, तो थोड़ा स्लो कर लेते हैं एक सवाल को। और एक बार आप इस सवाल को ट्राई करिए कि साहब ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, देखिएगा सवाल में Q का अर्थ बताया गया है कि साहब प्लस है, Y का अर्थ बताया गया है कि साहब माइनस है, Z का अर्थ बताया गया है साहब भाग है, और P का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा है। अब इक्वेशन को सोल्व करो, 20 गुणा 2, Q को कहेंगे प्लस 6, Y को कहेंगे माइनस 5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले तो लगाओ मल्टीपल, तो 40 प्लस 6 46 में से गया 5, भाई 46 में से 5 गया तो बच गया 41, 41 इसका सही जवाब आ जाएगा। बोलो आसान है। तो यही टाइप 1 है जहां आपको इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन में कुछ सिंबल कन्वर्जन कराया जाएगा, चाहे वो सिंबल्स देके कन्वर्जन करा दे, चाहे वो अल्फाबेट्स का कन्वर्जन करा दे, कोई अलग से किसी जो है अल्फा बीटा थीटा गामा मीटा को कन्वर्ट करवा के फिर आंसर पूछ ले। अब एक सवाल है आपके स्क्रीन पर, लाइव बताइए जवाब क्या हो जाएगा सवाल का। चलिए भाई, होपफुली आपकी तैयारी सही चल रही होगी भाई। आप लोगों को जब भी मैं कोई होमवर्क क्वेश्चन देता हूं तो उसको अच्छे तरह से कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो उस होमवर्क क्वेश्चन का, राइट। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाइव है, बताइए जवाब क्या हो जाएगा। Next question is live on your screen. हाँ भाई, देखें आ जाओ। समय दे दिया अच्छा खासा आप लोगों को सोल्व करने के लिए, जरा देखते हैं, आ जाओ भाई। सवाल में जैसा सिंबल में चेंज करवाया गया है हम वैसा ही चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा चेंज करो। 33, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है प्लस, 77, यू का अर्थ क्या है माइनस 11, टी का अर्थ क्या है अगेन प्लस 1। आओ 33 और 77 कितना हो गया साहब, या 22 जोड़ लेते हैं सीधा सा, 90 हो 99 हो गया, 90 में एक जोड़ दो 100 हो जाएगा। 100 ऑप्शन नंबर ए है, फिर भी डिटेल में सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ। देखो 33 में 77 जोड़ो तो 77 और 3 कितना हो गया 80, 80 में जोड़ो 30, 110, 110 में एक जोड़ दो 111, भाई ये वाला एक भी जोड़ रहा हूं मैं साथ में 111, 111 में से अगर मैं घटा दूंगा 11 तो क्या 100 बच जाएगा, हाँ जी बच जाएगा। काम हो गया क्या, हाँ जी हो गया। क्योंकि प्लस माइनस आप तो आप पहले प्लस या पहले माइनस में से कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता सवाल पर या इक्वेशन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, ये भी टाइप 1 का ही सवाल है भाई, चलो आंसर दो। ये भी टाइप 1 का ही सवाल है, जरा आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप ईमानदारी से अपना होमवर्क क्वेश्चन मतलब जो सवाल दे रहा हूं मैं इसको कॉपी में सोल्व करो भाई। चलिए चलें भाई। अच्छा, पिछले वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया 26/5 पर वीडियो में आपका एक आंसर गलत हो गया है, उसका मैट्रिक्स का पूछा था डुआर्ट के लिए, चलो चेक कर लेंगे। एक्चुअली वो कमेंट अभी देखा मैंने, पहले देखता तो मैं शायद उसको डिटेल में ले आता। चलो कोई बात नहीं, इस सवाल का आंसर दीजिए। आ जाए भाई, DW ART, ठीक है कोई नहीं। आओ देखते हैं जरा सवाल में क्या क्या कहा जा रहा है, हमें क्या क्या करना है। 60, डी का मतलब क्या है भाग देना, 60 भाग दे दो, 60 भाग दे दो 2 के साथ में, ए को कहेंगे जोड़ दो 3, बी को कहेंगे गुणा 6, सी को कहेंगे माइनस कर दो 5, फिर सी को कर दो गुणा सॉरी माइनस कर दो 4 गुणा 3 से। आ जाओ, तो 30 प्लस में 36 18 माइनस में 5 माइनस में 12,
आओ, तो ये हो जाएगा 30, 40, 48 में से गया तो 17, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 31, 31 इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, आसान लग रहा है चैप्टर, अभी तो नहीं है, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, अभी टाइप 2 होगा, टाइप 2 का टाइप ए टाइप बी सब होंगे। तो आओ एक और सवाल टाइप 1 का ही आपकी स्क्रीन पर लाइव है, जहां आपको सवाल में कुछ सिंबल्स कुछ इक्वेशंस के अंदर रखने के लिए कहा जा रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन को, और फिर करवा रहा है सवाल सोल्व। बेसिकली ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन मैथ्स है ना, उसी का बस आसान वर्जन है, बस थोड़ा रीजनिंग इंट्रोड्यूस हो गई है इसमें, और कुछ भी फालतू नहीं है, बस वही चीज है, इसीलिए आसानी से हम कवर कर लेंगे। आ जाओ देखते हैं, करो सोल्व। 6 सी को क्या कहोगे, सब सी को कहा गया गुणा, ठीक है। 57 बी को क्या कहा जाएगा, बी को कहा जाएगा -8 और ब्रैकेट ऑफ हो गया। डी को कहा जाएगा डिवाइड बाई 7, बी को कहा जाएगा -32, ए को कहा जाएगा जोड़ 9। आ जाओ 6 गुणा 49/7, भाई ब्रैकेट खुलेगा तो बटा हो गया, पहले ब्रैकेट ही खुलना है। अब कोई बच्चा बोले सर माइनस क्यों कर दिया, अरे भाई पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। चलो डिवाइड बाई 7 माइनस में 32 प्लस में 9। आओ 6 गुणा में 7 माइनस में 32 प्लस में 9, 6 7 42, 42 और 9 कितना हो गया 51, में से गया 32, तो आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल था। आ जाओ फिर इसी बात पे एक और सवाल टाइप 1 के ऊपर ही पूछ लिया गया है, बताइए जवाब क्या होगा। चलिए एक और सवाल पूछ लिया गया है टाइप 1 के ऊपर ही, सवाल को पढ़ो। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस जोड़ के लिए, प्रतीक प्लस भाग के लिए, प्रतीक गुणा घटाव के लिए और प्रतीक भाग गुणा के लिए अगर दर्शाया जाता है तो नीचे दी गई ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए चले क्या, आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है भाई, 144 गुणा को क्या कहेंगे घटाव, 35 प्लस को कहेंगे प्लस के लिए भाग, ओके 7 भाग को कहेंगे गुणा 12 माइनस कहेंगे जोड़ 3। आओ तो 144 माइनस 7 पंजे 35 गुणा 12 प्लस में 3। आ जाओ 144 माइनस 12 पंजे 60 प्लस में 3, 147 माइनस में 60 करना है, 40 और 30 घट जाएगा, 40 यहां से घटा 20 यहां से घट जाएगा, 87 आ जाएगा भाई। 87 ऑप्शन नंबर ए में है, इक्वेशन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले पर आ जाओ, एक और टाइप 1 का सवाल, थोड़ी लेंथ में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन तो करना ही है। तो एक बार आप लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या है इस सवाल का। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बहुत बेहतरीन, शाबाश, लगे रहो यार। चलें आ जाओ। 27 डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग देना 3, ए का अर्थ क्या है प्लस 5, ए का अर्थ क्या है प्लस 9, सी का अर्थ क्या है गुणा 6, बी का अर्थ क्या है -15, ए का अर्थ क्या है भाई साहब प्लस 14, बी का अर्थ क्या है -11, फिर अगेन सी का अर्थ क्या हो जाएगा गुणा 6। आंसर बोलो। इक्वेशन के अंदर हमने सारे सिंबल्स लिख लिए भाई, कौन सा इक्वेशन कितने नंबर पे आ रहा है, तो 9 प्लस में 5 प्लस में 9 6 54 माइनस में 15 प्लस में ये हो जाएगा 13, राइट, गुणा 6। आ जाओ 9 और 5 14 प्लस में 54 माइनस में 15, आप इसको सादे भी सोल्व करते थे वैसे तो, ये कितना 13 26 39 78 हो जाएगा, राइट। आ जाओ और अब जोड़ जाड़ी घटा दो, बस 15 में से ये घटा दो तो ये एक माइनस का रह जाएगा 53, 53 में 78 जोड़ दो भाई। अरे इक्वेशन में गलती हुई है कहीं ना कहीं, वापस सोल्व करेंगे भाई। अच्छा ये 13 नहीं 3 ही होगा भाई, यहाँ गलती हो गई है, वेट 13 नहीं होगा 3 ही तो होगा ये, 3 गुणा 6। आ जाओ वापस देखते हैं, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में -15 करो -1 रह जाएगा, 53 बचेगा। इस इक्वेशन का आंसर आ गया 53, प्लस में 6 12 36 18 18 जोड़ दो बस।
ये हो जाएगा 81, 81 सही है भाई, नहीं 71 होगा, सॉरी 71 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? 71 इज राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन एवरीवन। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, खींचो। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ, भरपूर समय दिया गया है आपको। अब हम वैसे टाइप 2 पर भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, अभी 2-4 सवाल हैं, उसके बाद हम टाइप 2 पर आ जाएंगे। अब टाइप 2 कैसे काम करता है, 2-4-5 सवाल है वैसे तो, पर 1-2 सवाल होमवर्क में भी देंगे इनमें से। आओ सॉल्यूशन करते हैं जरा। 36 ए का अर्थ क्या है, प्लस। 15 सी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा। 4 बी का अर्थ क्या है, माइनस। 21 ए का अर्थ क्या है, प्लस। 13 ए का अर्थ क्या है, प्लस। 24 डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है साहब भाग। 16 डी का अर्थ क्या है, भाग 2। चलो भाई सोल्व करते हैं। पहले इक्वेशन में ब्रैकेट सोल्व होगा तो 36 को तो ऐसे कैसे रख लो, प्लस। 15 चौक 60 माइनस 21 और 13 34 प्लस। ये देखो 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 24/8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, जगह कम है नीचे थोड़ी सी। आ जाओ 34 से 2 बच जाएगा, ये 2 बच गया। चलो 2 ये 3 ये 5 हो गया। 5 और 60 कितना हो गया, 65। 65 आंसर सही है इस सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो खेल कितना सा है, खेल इतना सा है साहब की इक्वेशन को जो है आपको सोल्व करना है, और इक्वेशन को सोल्व करना है सिंबल चेंज करके। अगला सवाल आओ। देखें, चलिए भाई ये 1-2 सवाल होमवर्क में ले लो तो ठीक नहीं है क्या? 3 है वैसे तो, ओहो 4। चलो फिर एक काम करते हैं, इनको या तो लास्ट में डील करें। कितनी देर हो गई अपने वीडियो, क्योंकि अभी मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के लगभग आधे घंटे बाद में मेरी एक क्लास है एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। तो मेरी वो लाइव क्लास होगी, तो मुझे लाइव लेनी जरूरी है। तो मुझे आपका वीडियो आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है। इसीलिए एक टाइप 1 उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। हम 2-3 सवालों को छोड़ रहे हैं, ये आपके होमवर्क के तौर पे आप रख लो, ठीक है? या आखिरी में अगर समय होगा तो मैं और एक बार देख लूंगा। ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पे रखेंगे, प्लस जब ये पीडीएफ अपलोड होगी तो आप इनके करेक्ट आंसर को टिक पाएंगे, तो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं टाइप 2 पढ़ाऊंगा, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? चलो ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, और स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। चलो, और ये है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो भाई, तो ये काम आप लोगों का हो गया है। अब बढ़ते हैं हम इसी के टाइप 2 की ओर। टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे, टाइप ए और टाइप बी, जो कि ऑप्शन बेस्ड केस है। ऑप्शन बेस्ड जो है वो केस है, यहां आपको ऑप्शंस के आधार पर सवाल करने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम टाइप ए पर बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम टाइप ए पर बात करेंगे। तो टाइप ए में बेसिकली क्या है, पहले मैं टाइप ए और टाइप बी में डिफरेंस बता देता हूं। टाइप ए में क्या है, आपको ऑप्शंस के अंदर थोड़ा बहुत सिंबल्स देखने को मिलेगा कि भाई स्टार की जगह पर ऑप्शन नंबर ए को रखा जाए, तब आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा सवाल, या बी को रखें कि सी को रखें कि डी को रखें। ऑप्शन बेस्ड सवाल है, इक्वेशंस के अंदर आपको ऑप्शन रखने हैं और देखने हैं। ऐसे ही कई बार सिंबल चेंज भी करा देता है कि भाई प्लस की जगह भाग रखूं, भाग की जगह प्लस रखूं तो इक्वेशन सही आएगी, या गुणा की जगह माइनस रखें, माइनस की जगह गुणा रखूं तब इक्वेशन सही आएगी। ये सारा इसी तरह से काम करता है, ऑप्शंस की खेल हो गया, ठीक है? ये है टाइप ए के सवाल, जो भी फिलहाल अभी आप देख रहे हैं। अब आता है इसका टाइप बी। टाइप बी में क्या होता है, टाइप बी बेसिकली टाइप ए का ही 4 गुना ज्यादा बड़ा सवाल होता है।
टाइप ए था ना, टाइप वन, टाइप वन के अंदर जो काम था वो का वो करना है इक्वेशन नंबर ए में करना है, आंसर निकालना निकले तो ठीक है, नहीं तो सेम काम इक्वेशन टू के लिए करना है, नहीं तो सेम काम इक्वेशन थ्री के लिए करना है, नहीं तो सेम काम इक्वेशन थ्री के लिए करना, वो और के लिए करना है। तो जो टाइप वन था उसी का 4 गुना बड़ा रूप है ये टाइप बी, ठीक है। तो इसको हमें देखना है, तो उम्मीद करता हूं डिफरेंस आप समझ गए होंगे टाइप टू के टाइप ए और टाइप बी में। तो बेसिकली हमें ऑप्शन बेस्ड सवाल करने हैं। अब क्या करना है भाई साहब, ऑप्शन बेस्ड सवाल करने हैं। तो आओ सबसे पहले टाइप ए पर बातचीत कर लेते हैं। टाइप ए कहता है कि एक इक्वेशन दी है, इसके ऑप्शन को रख रखे सोल्व करो। अब सबसे दुख की बात तो यह है कि इस चैप्टर में आप शॉर्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, सवालों में कोई शॉर्ट अप्रोच लगती नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, आंसर निकालना है। निकले तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ दूसरे ऑप्शन पर, दूसरे ऑप्शन का निकले तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ तीसरे ऑप्शन के ऊपर, अगर तीसरे का भी नहीं निकला तो आगे बढ़ जाओ चौथे ऑप्शन पर। तो सर एक काम कर लेते हैं ना, हम चौथे से शुरू करके देख लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है बाबा, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये सवाल आप लोगों के सामने होंगे, तो इन सवालों के अंदर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को चेक करना है, बी को चेक करना है, क्योंकि एग्जाम में 70 to 80% ये कहा जा सकता है कि आंसर ए या बी में से मिलता है। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी को रूटीन में रखो आप लोग, एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूं। आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से मिलता है, अगर ए बी में से आंसर नहीं होगा तो फिर आंसर सी या डी में जा सकता है, लेकिन 10 में से 7 सवालों में ए बी में आंसर मिल जाता है। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनते हुए आपको शुरुआत से ही चेक करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पर मिल गया है तो फिर वो डी से चेक करना शुरू कर रहे हो, पता चल रहा है में, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है सवाल समय ले रहा है, तो वो ज्यादा हेक्टिक नहीं करते हुए नॉर्मली रखता है। पर कुछ अगर घर से लड़के आ जाते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आओ ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं, चेक करना। 5 स्टार है, 5 ही सिंबल है, ठीक है। शुरुआत वाला तो ऐसे ही मजे मजे में दिया गया है। ओके, आओ चेक करते हैं जरा। देखो भाई साहब, 11 पहला रख रहा हूं मैं स्टार की जगह, गुणा 4 प्लस 3 भाग 3 बराबर है क्या, एक मिनट, गुणा, अरे माइनस तो रखा ही नहीं, 11 गुणा 4 माइनस 3 प्लस 3 भाग 7 क्या बराबर 8 के, हो ही नहीं सकता यार, फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी और कट भी नहीं रही है। इक्वेशन नंबर 1 तो सरासर गलत है, पहले से तो आंसर ही नहीं आया, पहली से तो आंसर ही नहीं आया, गलत है पहली तो। दूसरी पर चेक करते हैं, 11 प्लस में 4 गुणा में 3 भाग 3 माइनस 7 क्या बराबर 8 के। आओ 11 प्लस में 4 गुणा 1 माइनस में 7 क्या बराबर 8 के। आओ 11 और देखो ये 1 हो गया, 4 हो गया, 4 जोड़ो इसमें 11 15 माइनस 7 क्या बराबर 8 के। हाँ जी है, LHS बराबर RHS हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया। अब हमें COD पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हमें दे गया है। ऐसे ही फिर अगला सवाल सब, अच्छा या तो रखवा सकता है स्टार की जगह सिंबल्स को, या क्या करता है इंटरचेंज करा लेता है। दी गई समीकरण को सही बनाने के किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो चलो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि भाई प्लस की जगह भाग रख दो, भाग की जगह प्लस रख दो और चेक कर दो। आओ 5 माइनस में 24 प्लस की जगह भाग रखो 17 और गुणा 16 भाग की जगह प्लस रख दो 4 बराबर है कि 133 से। आ जाओ 5 माइनस में 24 बटे 17 गुणा 16, ये भी नहीं सेट होगा क्योंकि ना तो ये इससे कट रहा ना ये इससे कट रहा, कहीं सेट ही नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन सही नहीं है, काम नहीं हो रहा। अच्छा मैं कैसे इक्वेशन लिखते ही बता देता हूं कि ये होगा या नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस का खेल है। आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको भी ये चीज आ जाएगी। आ जाओ बी चेक करते हैं। 5 माइनस को रखना है गुणा, गुणा को रखना है माइनस, प्लस को नहीं छेड़ना है भाई 17 गुणा को रखना है माइनस 16 भाग को नहीं छेड़ना है 4 क्या बराबर है 133 के। आओ 24 गुणा 5 121 प्लस में 17 माइनस में 4 क्या बराबर है 133 के। आओ 113 ये बच जाएगा, 121 प्लस में 13 बराबर में 13 बचा ना यार, 133 तो नहीं है 134 जरूर आया, 4 3 नहीं बचा, थोड़ी सी कमी रह गई है। नहीं 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 4 पंजे 20, अरे ये 20 ही तो आया, सही है भाई अपना, सही है सही है। तो ये आ जाएगा भाई साहब 133, LHS बराबर RHS हो गया काम। इसकी क्वेश्चन नंबर बी सही जवाब है। तो ये ऑप्शन बेस्ड टाइप 2 समझ में आ रहा है। ऐसे ही तीसरा एक बार अब आप लोग करोगे इस सवाल को, भाई बताओ जवाब क्या है। अब आप लोग करेंगे भाई, बताइए जवाब।
चलें? आ जाओ, समय दिया है, आ जाओ देखते हैं जरा। 56 माइनस 39 भाग 4 गुणा 12। भाई मुझे नहीं लगता है 16 होगा। नहीं नहीं, हो भी सकता है क्योंकि गुणा 12 दे रखा है ना, तो क्या पता बात बन जाए, है ना भाई, क्या पता बात बन जाए। लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि नहीं होगा। क्यों? कारण भी सुनो उसके लिए। कारण ये है मेरे पास में, उसका एक वैलिड कारण है भाई। बट पॉजिटिव इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, हाँ जी हाँ दे दी। पॉजिटिव इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, हाँ जी हाँ दे दी। और 4 तिया 12, भाई सोल्व कर ही लेते हैं अपन, रिस्क हो जाएगा। आओ पूरी चेक कर लेते हैं। 33 बराबर में 36 होना चाहिए। आओ चेक करिए भाई साहब। 56 माइनस में 39, 4 तिया 12 हो जाएगा तो गुणा 3 ही रह जाएगा ये, राइट। प्लस में 33, आ जाओ। तो ये हो गया 59, 89 हो गया। 89 इंटू 39 इंटू 3, चलो नेगेटिव हो गया अपने आप ही, नहीं होगा। पहले ही सही फीलिंग आ गई थी इसका मतलब। तो ये तो नहीं हो रहा। आओ दूसरा चेक करते हैं। प्लस को गुणा, गुणा को प्लस रखा जाए, ये चेक किया जाए। 56 माइनस को ऐसे छोड़ दो, गुणा को प्लस 4 भाग 12, इसको प्लस 33 कर दो, बराबर 36 आ जाएगा। चलो साहब, ये अगेन 1/, जो है 3 हो गया, 1/3 हो गया, तो कहीं से कट पिट नहीं रहा। ये भी सोल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आओ सी पर बात करते हैं। 56 भाग 39, ये भी नहीं होगा भाई। तीसरा सोल्व करो, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन। प्लस 39 गुणा 4 भाग 12 माइनस 33, क्या बराबर 36 के। आओ 56 प्लस में 39 इंटू 1/3 हो गया। हाँ इस बार ये कट जाएगा भाई। पूरे सॉल्यूशन करा लिए इसने तो अपने से। 13 बार गया क्या? 13 बार गया। 13 3 39। चलो काट दो, इसमें 20 बच गए। 56 में 20 घटा दो। अभी भी सेट तो नहीं हुआ भाई। चलो भाई इसको होल्ड कर लो, या इसका कोई ना कोई इक्वेशन रहा होगा। वैसे अपन ही कुछ गलतियां कर रहे होंगे या फिर मैं एक बार सोल्व करता हूँ पेपर पे, फिर देख के बताता हूँ क्या आंसर बनेगा। पेन पेपर पे मैं एक बार सोल्व करके आपको अभी बता दूंगा। आप लोग तब तक इस सवाल का सॉल्यूशन करिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाइव है। चलो आप लोग इस सवाल का जवाब बताओ। करिए सोल्व। करें भाई? चलो चेक करते हैं। 3 को 5, 5 को 3 कहा जाए तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 45/3 प्लस 7 माइनस 12, क्या बराबर है 70 के। आओ चेक करते हैं। 5 गुणा 9 हो जाएगा ये, प्लस में 7 माइनस में 12, 45 में बहुत छोटी वैल्यू घट रही है। पॉसिबल ही नहीं है। अरे ए पॉसिबल नहीं है। बी चेक करते हैं। 5 को 12, 12 को 5, 3 गुणा में 45, 12 चौबीस 12 36 होता है, तो ये भाग नहीं जा रहा। और अगर ये भाग नहीं जा रहा, अच्छा जा सकता है क्योंकि इनटू में 3 है। प्लस में 5 को 12, 12 को 5, राइट 12 हो गया, प्लस में 7 माइनस में 5 बराबर 70 होगा क्या? चेक करो। 3 गुणा 45/12, राइट। और ये हो जाएगा 3 चौक 12, पर ये कट नहीं रहा, अब नहीं कट रहा है। 3 चौक 12 होने के बाद चलो सी चेक करते हैं। आओ 5 को 7, 7 को 5, 3 गुणा 45 भाग 7, ये कट ही नहीं रहा।
गुणा भी नहीं हो पा रहा। चलो डी चेक करते हैं। 3 को 7, 7 को 3, 7 गुणा 45 भाग 5 प्लस 3 क्या बराबर -12 क्या बराबर 70 के। आओ 7 गुणा 9 पंजे 45 प्लस में 3 माइनस में 12 70। आओ 9 18 9 30 27, 27 में जोड़ दो 3 30, 30 में से 12 गया तो 9 7 63, 63 में जोड़ो 3 66। यार ये भी गड़बड़ हो गया भाई। हो सकता है कोई इक्वेशन में गलती हो रही होगा। लेट मी चेक 1 मिनट का समय दो बस एक बार मेरे को। लेट मी चेक द इक्वेशंस। अच्छा इसमें तो एक बार डी चेक करते हैं। इसमें तो एक बार डी चेक करो। प्लस को गुणा गुणा प्लस, माइनस माइनस को प्लस रखते हैं। ये पिछले वाला सवाल है। 56 प्लस में 39 गुणा 4 भाग 12 माइनस में 33 बराबर 36। 56 गुणा 39 गुणा 4 बटे 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। 13 3 39 हो गया। और माइनस में 33। चलो अच्छा शायद हमने पीछे कुछ कैलकुलेशन एरर करा, हो गया अब ये सवाल देखो। 59 69 में से 33 गया, 36 हाथ तो गया। ये लो 69 माइनस 33 बराबर 36 हो गया। हो गया भाई। तो इसका तो ये सही था। और इसको एक बार वापस चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चेक करो 3 को 5, 5 को 3 लिखा जाए। 5 गुणा में 45 भाग 3 प्लस में 7 माइनस में 12 बराबर 70। आओ 5 गुणा 9 पंज 9, ये गलती से 9 लिखा था हमने, 15 होगा ये। 15 दिए 45 प्लस में 7 माइनस 12 क्या 70 के बराबर है। हाँ जी 15 दी 45, 45 में जोड़ दो 15 पर 75, 75 में जोड़ दो आप। जोड़ क्यों दो, घटा ही लो। 5 75 में 5 गया तो 70 बच गया। LHS बराबर RHS हो गया वही काम। चलो इसी बात पे अगला सवाल, और ये आपके सामने है। बताइए जवाब क्या हो जाएगा। हाँ भाई चलिए अगला बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। टाइप ए का ही सवाल है ये। टाइप बी में टाइप ए का सवाल है। बताइए कौन सी इक्वेशन सही होगी, कौन सी इक्वेशन सही होगी। चलिए भाई करें सोल्व। शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से ही। आओ ए ऑप्शन को चेक करना शुरू करते हैं। 12 माइनस कहेंगे गुणा 14, गुणा को कहेंगे माइनस 21 भाग 7 प्लस 28 क्या बराबर है 193 के 193 के। आओ ये हो जाएगा 140 और 28 दैट इज 168। 168 माइनस में 3 प्लस में 28 क्या 193 के बराबर है। आओ 3 घटा दो 65 हो गया, 8 73 83 93 193 हो गया वही तो। LHS बराबर RHS आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। चलो अब ये है टाइप सेकंड के टाइप ए का आखिरी सवाल। इसके बाद टाइप बी पढ़ेंगे और जो कि आखिरी होगा। चलो इसका जवाब बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा भाई। सॉल्यूशन कर लें क्या। आओ पहला देखते हैं भाई। 13 चौक 52, 52 में से 5 गया तो 47 57 के बराबर हो नहीं था, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखो 13 चौक 52, 52 में जोड़ दो 4, 52 4 57 हो गया। लो बी सही है भाई, हो गया सवाल सोल्व। 13 गुणा 4, 52 में जोड़ दो 5, 57 बराबर है क्या 57 के। LHS बराबर RHS हो गया काम आपका खत्म। चलिए अगला सवाल। अच्छा अगले सवाल पर मैं आऊं उससे पहले एक बार आपको बता दूं मैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी अभी क्या क्या कवर किया है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना था टाइप 1 जो हमने बखूबी पढ़ा, सिंबल चेंज करके इक्वेशन सोल्व करने वाला। टाइप
टू में टाइप ए हमने पढ़ा जिसमें ऑप्शन के ऊपर काम करना होता है। अब हम इसका टाइप बी पढ़ रहे हैं जहां भी हमें ऑप्शंस पे ही काम करना है, लेकिन अब सवाल थोड़े अलग तरह के होंगे। जो टाइप वन में पढ़े थे वैसे सवाल होंगे इस बार। तो अब उन सवालों को सोल्व करने का समय आ गया जो टाइप वन में थे। तो सवाल देखो, ये पहला आपकी स्क्रीन पर है। इस बार क्या है, ये सारा का सारा सिंबल सांबल चेंज करके आपको इक्वेशन नंबर ए को सोल्व करना है। आंसर आए तो ठीक है, आंसर नहीं आए तो आपको सेम चीज दूसरे ऑप्शन में लगानी है, सेम चीज तीसरे ऑप्शन में लगानी है। आओ एक सवाल सोल्व करके देख लेते हैं अपन। आओ, जैसे मान लो ये सोल्व करता हूं, 42 गुणा को क्या कहा गया है सवाल में ढूंढो। गुणा को कहा गया है भाग 28, माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को हो जाएगा आपका गुणा 30, भाग को क्या कहा गया है प्लस 48, प्लस को क्या कहा गया है माइनस 45, क्या बराबर है 45 के। आओ चेक करते हैं। 7 चौक 28 और 7 6 42, 6/4 हो गया, गुणा 30 प्लस 48 माइनस 45 बराबर है क्या 45 के। भाई मुझे तो नहीं लगता है सही बैठेगा, नहीं बैठ रहा, कट ही नहीं रहा ना, तो कैसे बैठेगा। चलो भाई, ये तो नहीं होगा सोल्व, और अगर ये नहीं हुआ, सोल्व तो होना चाहिए था वैसे इसको। एक बार वापस देखो भाई, गुणा को भागे कह रहे हैं, 7 चौक 28, 7 6 42, पर 7 से क्यों काट रहे भन, अरे यार 7 से क्यों 14 से काटते। वापस देखो भाई, और क्योंकि वापस देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सब कुछ सेम का सेम ही है। आपको तो फाइनल आंसर ही तो पता करना है, फाइनल आंसर क्या है यही तो देखना है, सब कुछ तो सेम ही है। आप एक इक्वेशन सोल्व कर लो, पता चले 48 आ रहा है तो 48 लगा दो आंसर। वापस से चेक करो, 42 भाग 28, माइनस को कहा जाए गुणा 30, भाग को कहा जाए प्लस 48, प्लस को कहा जाए माइनस 45। और क्या बराबर है 45 के। 14 3 42, 28 गुणा 30, 48 माइनस में 45, आओ 15 हो जाएगा, 15 3 45, 45 से 45 घट गया, 48 बच गया। 48 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी में आ रहा है, हो गया काम खत्म। इसको सोल्व करने में क्योंकि सारी इक्वेशन सेम ही है तो हमें बस कोई एक इक्वेशन को उठाई सोल्व करना है, पता चलना है 45 आया, 50 आया, 48 आया, 40 आया, क्या है 48 आया, काम खत्म। नेक्स्ट पर आ जाओ। ऐसे ही एक और इक्वेशन है, इसको आप लोग सोल्व करेंगे फटाफट से, बताइए जवाब क्या हो जाएगा। हाँ भाई, चेक करें। भाई सीधी बात, नो बकवास, आ जाओ। ए को चेक करते हैं 66, बी को क्या कहा गया है -2, डी को क्या कहा गया है भाग 54, सी को कहा गया है गुणा 18, क्या बराबर है 135 के। आओ चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ए इक्वेशन होना, वैल्यूज अलग आ रही हैं। बी चेक करो, बी चेक करो, 45 ए को कहेंगे प्लस 5, सी को कहेंगे गुणा 7, डी को कहेंगे भाग 14, 1/2 जाएगा, कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो हो नहीं सकता। ये लो हो गया खत्म। सी चेक करते हैं, 45 डी को कहेंगे भाग 5, ये कट जाएगा, सी को कहेंगे गुणा 7, ए को कहेंगे प्लस में 14, क्या बराबर 77 के। भाई पॉसिबल है। आओ ये हो जाएगा 9 पंजे 45 गुणा 7, 9 7 63 में 14 जोड़ दो, हो गया भाई 77, हो गया साहब। ये लो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा, काम आपका हो गया है। ऐसे ही एक और इक्वेशन देखो, टाइप सेकंड का टाइप बी देख रहे हैं, जहां पूरी पूरी इक्वेशन सोल्व करनी है आपको। सोल्व करो, इसका भी जवाब बताओ। चलो भाई, थोड़ा आसान करने के लिए मैं काट देता हूं, ऑप्शन नंबर ए और सी इसका आंसर नहीं होंगे, या तो होगा बी या होगा डी। अब सॉल्यूशन करो फटाफट से। चलिए बताइए भाई। चले देखो, आ जाओ, डी करेक्ट है इसका, चेक करके देखते हैं। आओ
36, m का मतलब है भाग देना 18, n का मतलब है गुणा करना 36, r का मतलब क्या है, r का मतलब है प्लस करना 18, t का मतलब है -36, a का मतलब है बराबर क्या 54 के है, आओ चेक करते हैं। 18 18 दूनी 36 गुणा 36 प्लस 18 और -36, तो -18 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 54 के बराबर है क्या, 36 दूनी 72 में से घटा दो 18, आ गया साहब 54। ये लो साहब LHS बराबर RHS हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। चलो एक इक्वेशन और लीजिए, और ये अब घर से करके लाएंगे आप, 3-4 सवाल है वैसे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को अपन। और ये टाइप 2 था जो आपने अभी सोल्व किया आखिरी में, जो ऑप्शन बेस्ड है, बेसिकली ये टाइप 1 का ही 4 गुना बड़ा रूप है। अगर ऑप्शन नंबर डी तक जा रहे हैं तो ए पर ही आ रहे हैं तो ये ऑप्शन सवाल टाइप 1 का ही तो हो गया। चलो तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं, इनके मैं इक्वेशंस के अभी टिक लगा के अपलोड करूंगा, जब आपके नोट्स पेज में अपलोड होगी फाइल, तो इनके करेक्ट आंसर्स पे टिक लगा होगा, तो इनको आप चेक करके जरूर से अपने स्कोर को एनालाइज करोगे। यार आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, यहाँ पर आपका स्कोर है, ये सवाल आगे के सारे के आपको होमवर्क में करके लेकर के आने हैं। इसी के साथ अभी मुलाकात करूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम होपफुली अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए फिगर्स काउंटिंग का, दैट इज आकृति गणना का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 4200 सवालों की सीरीज है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। एयरफोर्स, चाहे आप CRPF की तैयारी करते हो, चलो चाहे आप CRPF की तैयारी करते हो, चाहे आप BSF की तैयारी करते हो, ITBP CISF वगैरह किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 40 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलो, तो इसके अलावा बाद जो है आप स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जाम्स, पुलिस एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स में से किसी भी अगर तैयारी करते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, माई रीजनिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस बैच को एनरोल करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पर आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ कोई भी दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली क्लास मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, बाय गाइस।